there's one very powerful technique कोई जिसके टेक्निक, ऊपर हाँ बहुत लोग बात करते हैं, होपोनोपोनो. होपोनोपोनो, हाँ That is the best. मतलब I think the most effective, the easiest one that one can do. होपोनोपोनो. वो I जो am sorry, चार्टेड आई एम सॉरी, आई please forgive me, प्लीज thank फॉरगिव, you, I थैंक यू, love you. आई लव यू. बोलते रहो, सुनते रहो, लिखना है लिख भी सकते तो ये हो. किसी के लिए करना है कि ऐसी बोलना है Okay, so सिर्फ? interestingly, I have learned from the person who invented this prayer. अच्छा, वेरी हाँ, नाइस. तो मैंने सर्टिफिकेशन किया था, तो उसमें थैंकफुली उनसे ही मैंने डायरेक्टली सीखा है. तो इसके पीछे जैसे मैंने भी बहुत कंटेंट कंज्यूम करा अराउंड दिस एंशिएंट प्रेयर, बट कोई इस चीज़ के बारे में इतना बात नहीं करता. तो नाउ दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू टॉक अबाउट इट. कि होपोनोपोनो का जो कोर बिलीफ है वो ये है, जो शायद बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, बट जो है उस लेवल पे उनको समझ आएगा, कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर कॉन्शियसनेस, मतलब योर अवेयरनेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे कॉन्शियसनेस में हो, मैं अगर इधर से घर चली गई तो यू आर नॉट इन माई कॉन्शियसनेस. जिस चीज़ की मुझे अवेयरनेस है दैट इज़ माई कॉन्शियसनेस. सो जो भी मेरी कॉन्शियसनेस में है वो मैंने क्रिएट करा है, और उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी रोड पे किसी को मारते हुए देख लिया, 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, आई हैव क्रिएटेड दैट. I am taking 100% responsibility that somewhere in my past some bad karma happened because of which मुझे violence देखने को मिल रहा है. तो मैं उसी सेकंड होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ. ओके. टेकिंग 100. अब उसके पीछे का कोर बिलीफ क्या है कि हम सब कनेक्टेड हैं. You and I are connected. So if I am doing hoponopono prayer, you are also getting healed. What part of you, which trauma of you, which wound of you, doesn't matter. But you are getting healed because oneness. We are all one. So वो जो होपोनोपोनो जिन्होंने क्रिएट करा था, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो जेलर्स की सिर्फ फाइल्स देख के उनको हील कर दिया था. कैसे हुआ वो? इसीलिए क्योंकि वो इस थॉट प्रोसेस क्या है, हम एक ही हैं. मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए या तुम बोल रहे हो मेरे लिए, बात एक ही है. मैं हीलिंग अपनी कर रहा हूँ तो तुम्हें भी हीलिंग मिल रही है बिकॉज वी आर वन. सो जो मैं अगर रोड साइड वायलेंस देख रही हूँ और मैं अपने आप को वो हीलिंग प्रेयर बोल रही हूँ, सो मैं हीलिंग तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, बट मैं अपनी कर रही हूँ. बट हम वन है तो हम दोनों की हीलिंग हो रही है. अच्छा, कर रही मैं अपने लिए, लेकिन उसका इफेक्ट जाएगा, बाहर जाएगा. एग्जैक्टली. सो इट इज द वननेस. इट्स लाइक आई एम चांटिंग दैट प्रेयर फॉर एवरीवन एंड आई एम एवरीवन. गॉट इट. नहीं, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था होपोनोपोनो. पहले तो मुझे समझ में नहीं आता इसको बोलते कैसे. होपोनोपोनो. होपोनोपोनो. होपोनोपोनो है वो. हाँ. अच्छा, मैं होपोनोपोनो वैसे हर कोई अलग अलग बोलता है, बट आई से दिस. पहली बार मैं पढ़ा, मैं पढ़ने ही नहीं रहा था क्या है होपोनोपोनो. 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 हाँ हाँ. ठीक है, ये इसका वर्ड, इसने नाम बहुत अच्छा दिया है. या सीधा इंटरेस्ट ट्रिगर करता है. और इसके बाद पीछे का लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वही कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करना है. और अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद ये 4 स्टेटमेंट्स यूजुअली जो लोग बोलते हैं वो करना है. क्या क्या था, एक बार वापस रिपीट कर देंगे. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये 4 चीज़ अगर आप बोलोगे, आई थिंक ये पॉजिटिव इमोशंस है ना. आप एग्जैक्टली माफ़ी मांग ले रहे हो अपनी गलतियों के लिए, जैसे हम लोग में इस्तगफार होता है, इस्तगफार करते रहो, शुक्र करते रहो, है ना. एंड मेरे केस में तो मैंने इसको इतना यूज़ करके मास्टरी कर ली कि मैं अगर बोलना स्टार्ट करती हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो रखी है, द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग, वो अचानक से आके प्यार, मतलब इन सेकेंड्स आई सी द चेंज इन माई रियलिटी. तो इसको कैसे करना आपने स्टार्ट किया, हाउ वाज प्रोसेस, क्या था इसका करने का? मैं तो मतलब बोलती थी इसको मल्टीपल टाइम्स अ डे. फिर मैं इसको, जैसे मैंने अपना नॉर्मल गाना चला दिया. सो आई लाइक ड्राइविंग, तो मैं गाने चलाते हुए जाऊंगी. गाने चल रहा है, कोई भी बॉलीवुड गाना चल रहा है, उसमें मैं इसको मेरे साथ मैच कर दूंगी उसकी बीट्स के साथ, और मैं बोलती हुई जाऊंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव. सो द थिंग इज, एंड दिस फॉर एवरीवन वाचिंग, जो ये जर्नी होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन की, सेल्फ लव, हीलिंग, या कुछ भी बोल लो, कुछ भी तुम सीख रहे हो लाइफ में, इट शुड ऑलवेज बी फन. लोगों को लगता है भाई काम करना है, अपने ऊपर पर्सनालिटी पे काम करना है, कॉन्फिडेंस इश्यूज ये वो, तो उनको इतना एफर्ट लगता है ना इसमें, और लगता है कि यार मेहनत है. और द मोमेंट यू यूज द वर्ड काम करना है, एफर्ट डालने हैं, उनको बोरिंग लगता है या उनको रेजिस्टेंस आ जाती है. सो मैं हमेशा बार मल्टीपल टाइम से बोलती हूँ, योर जर्नी शुड बी फन. इन फैक्ट अट्रैक्टिंग दैट डिजायर और रीचिंग टू दैट पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू वांट टू रीच, वही कहते हैं ना कि जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन. दैट्स हाउ इट इज. कि I always enjoy the process more than the vision that is getting manifested. राइट. आई थिंक ये जो बात बोले ना आपने, इसके ऊपर हार्वर्ड के स्टूडेंट ने बुक लिखी है, हैप्पीनेस एडवांटेज. तो वो यही नोटिस कर रहे थे कि यार कई सारे लोग का सपना होता है हार्वर्ड में
काम करेंगे, मतलब उसमें एडमिशन मिल जाए लोगों के लिए वही खुशी रहती है। लेकिन जब उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया ना, तो वो तो खुश थे, बट वो नोटिस कर रहे थे कि बाकी सारे जो भी उनके पियर्स थे ना, वो लोग बहुत सैड थे, वो लोग क्रिप करते रहते थे, रोते रहते थे। तो उन्होंने स्टडी करना चालू किया, और उन्होंने स्टडी करके नोटिस किया कि यार जो लोग जो बहुत क्रिप भी करते थे ना, उनके मार्क्स भी खराब आ रहे थे। लेकिन जो लोग हार्वर्ड में पढ़ने को एक एस्टीम चीज़ समझते थे, और वो लोग बोलते थे मज़ा यार, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, वो लोग के मार्क्स वार्क्स भी अच्छा आ रहे थे, उनके भी खुद के मार्क्स अच्छा आ रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिख डाली, हैप्पीनेस एडवांटेज। कई बार लोगों को लगता है ना कि हमें सक्सेस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तब खुशी आएगी। उनकी पूरी बुक ने उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि भाई तुम खुश रहो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होते रहेगी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरा जब मैं सेल्फ लव की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं इतनी एक्साइटेड जॉयफुल स्टेट में थी कि मैंने सोचा कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, और लाइक आई सेट दैट एज अ गोल। व्हाट अ गोल, मतलब ये तो मेरे हिसाब से मेरा भी, सबका होना चाहिए, जितने भी लोग हैं ना, ये अपना लाइफ में ये गोल रखो, मैं ज़िंदगी की सबसे खुश इंसान रहूँगी या रहूँगा। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल और कोई गोल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम, ठीक है, एक बंदा फरारी चला, हमको लग रहा है कि वो उससे खुशी मिलेगी, लेकिन लोग फरारी लेने के बाद रोते हैं। इंडिया में तो और ही ज़्यादा रोएंगे, रोड्स ख़राब है, उसका मेंटेनेंस जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट हमें लगता है वो मिल जाएगा तो खुशी आएगी, लेकिन यार खुशी आप आज से ही रह सकते हो। अब भी ये पॉडकास्ट देखते देखते आप फील कर सकते हो अच्छा, और वो अच्छा फील करोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बदलेगी। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, आप खुद भी करोगे, एक्शन लोगे। एग्जैक्टली। सो इसके ऊपर माई ओन पर्सनल स्टोरी आई कैन शेयर, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट फरारी, ऑल्दो दैट्स माई ड्रीम कार, हाँ हाँ। बट स्टेपिंग स्टोन मेरे लिए था मर्सिडीज, अच्छा जो मैंने मैनिफेस्ट करी। अच्छा। अब इसकी मैं खुद की बताती हूँ स्टोरी, हाँ, मैनिफेस्टेशन पूरा डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट मैं ये बता रही हूँ व्हाट यू आर सेइंग, जो हैप्पीनेस कॉन्टेक्स्ट में, कि मेरे को जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन द प्रोसेस, जो मैं टेक्निक्स लगाती थी या जो भी। जब वो आई, एक दिन लगा, एक मोमेंट, एक्चुअली बताऊँ तो एक मोमेंट था जहाँ पे मैंने एक मोमेंट के लिए रिच फील करा। मेरे हाथ में स्टेयरिंग था, मर्क का लोगो बना हुआ है, और साइड में आईफोन पड़ा हुआ है। ना मेरे पास लाइफ में कभी आईफोन था, ना मर्सिडीज थी। अच्छा। एक मोमेंट था, उन्होंने कहा आई डिड इट, बस खत्म। उसके बाद मैं चिल हूँ, कल को मेरी लाइफ में वो चली भी जाए, इट्स आई एम फाइन, बिकॉज मैंने उसको मैनिफेस्ट इतनी तरीके से करा है कि मैं हमेशा अटैचमेंट, एंड दिस इज मे बी वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस ऑल्सो, कि मैनिफेस्टेशन होता कब है और एफर्टलेसली कब होता है, इज व्हेन यू आर अटैच्ड बट डिटैच्ड एट द सेम टाइम। एंड एक्चुअली लाइफ में भी हमारा गोल क्या होना चाहिए, मेडिटेशन क्या सिखाता है, दैट यू आर एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम। दैट इज द राइट बैलेंस, दैट इज द स्वीट स्पॉट। इसको हाँ मैं पैराडॉक्स ऑफ लाइफ बोलता हूँ, पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है। कई बार वही लोग अच्छे लीडर्स बनते हैं जिनको लीडर बनना ही नहीं होता। पैसे कई बार वही कमाते हैं जो ज़्यादा पैसे के बारे में नहीं सोचता है ना। हाँ, ऐसा कई बार सही आपको ना बात ये अगेन ये डुअलिटी से भी मैच कर रहा है, काइंड ऑफ थोड़ा Kind of. आइडिया कि ना डिफरेंस, यिन यांग है ना, अपोजिट अट्रैक्ट। एग्जैक्टली कोई ऐसा है तो वैसा है, फिर वो दोनों अट्रैक्शन आता है उसमें। एग्जैक्टली। सो मैनिफेस्टेशन इज हैविंग इट एंड नॉट हैविंग इट एट द सेम सेम टाइम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।